Hello everyone, welcome back. Now I'm going to continue computer accessibility options in web application chapter. Okay, and today my topic is sound sentry already completed. Okay, this one completed. Display tab. Okay, this point display tab. Okay, display tab. Inside the display tab, the first point is high contrast. Okay, this one the first accessibility option here. Okay, we can see here high contrast is an accessibility options assist people विथ विजन इम्पेयरमेंट्स. केवल यह पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे. अगर हाई कॉन्ट्रास्ट है तो किससे रिलेटेड है? विजन इम्पेयरमेंट से है. यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट्स एंड द बैकग्राउंड फॉर इजी टू व्यू. मतलब कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फॉन्ट की साइज इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ये सारे ऑप्शंस अगर कहीं दिख जाए तो किसके अंदर आ जाएगा? हाई कॉन्ट्रास्ट के अंदर आ जाएगा. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वो किससे रिलेटेड है? विजन इम्पेयरमेंट से. जब मेरे को दिखाई कम देगा तो साइज बड़ा कर देंगे तो हमको क्लियर व्यू होने लगेगा, विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी. तो ये ऑप्शंस कहाँ पर होगा? हाई कॉन्ट्रास्ट. बट रिलेटेड किससे है? पॉइंट इज विजन इम्पेयरमेंट्स. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए. नेक्स्ट पॉइंट्स है कर्सर ऑप्शन. cursor option. Clear? This one cursor option. Cursor option is also an computer accessibility options. Okay, accessibility features that assist people with vision impairments. यानी कि यह भी किससे रिलेटेड है? विजन इम्पेयरमेंट्स. क्लियर है? क्यों? बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विथ ऑफ द कर्सर. जो हमारा कर्सर होता है, सपोज करिए मेरा कर्सर है तो यह ब्लिंकिंग होता है, यानी कि कभी ऑफ होगा, ऑन होगा, ब्लिंकिंग होगा. क्लियर है? जब ब्लिंकिंग होता है तो इसका रेट होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. क्लियर है? तो उस रेट को आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. जैसे बढ़ाएंगे तो आपकी आंखें अगर कमज़ोर है, नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या विजिबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाती है. तो उसको भी अगर हम चेंज करते हैं, कर्सर का क्या बोलते हैं, चेंजिंग रेट, अगर जो ब्लिंकिंग हो रहा है उसका रेट चेंज करना है या कर्सर की विड्थ चेंज करना है, तो ये सभी ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हैं. किसके अंदर आता है? विजन इम्पेयरमेंट्स. प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं मैं. ओपन कंट्रोल पैनल एंड गो इनसाइड द कीबोर्ड ऑप्शन. वी कैन सी हियर दिस इज द कर्सर ब्लिंक रेट. वी कैन सी हियर. यहाँ आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे ही इधर फास्ट की तरफ स्लाइड करेंगे तो इसकी ब्लिंकिंग रेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखिए. अगर मान लीजिए कि और इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, देखिए मैंने और फास्ट कर दिया तो यह देखिए यह ब्लिंकिंग रेट जो है ना वह बिल्कुल क्या हो गया? बढ़ गया हुआ है. अगर अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा. क्लियर है? अगर बट मैं क्या चाहता हूँ, ब्लिंकिंग रेट क्या हो जाए? एकदम बिल्कुल स्लो हो जाए, नन, यानी कि बिल्कुल स्टॉप हो जाए, यानी ब्लिंक ना करे. क्लियर है? तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं? नन कर सकते हैं. मीडियम रखना चाहते हैं, मीडियम रख सकते हैं. क्लियर है? तो यह चीज़ें भी हमारा क्या है? कर्सर ऑप्शन के अंदर आएगा. क्लियर? और ये ऑप्शन किसके अंदर आता है? कीप इन माइंड्स, वह याद रखिएगा, विजन इम्पेयरमेंट्स. ओके, इम्पेयरमेंट्स यानी कि पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. कौन कौन से पॉइंट्स? पहला, हाई कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड टू विजन इम्पेयरमेंट्स एंड कर्सर ऑप्शन इज आल्सो रिलेटेड टू विजन इम्पेयरमेंट्स. ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट्स है टॉगल कीज. यह भी किससे रिलेटेड है? आप देख सकते हैं किससे? विजन इम्पेयरमेंट्स. तो यह पॉइंट से आप याद रखेंगे कौन सा की किससे रिलेटेड है, कौन सा ऑडिटरी इम्पेयरमेंट से, कौन सा विजन इम्पेयरमेंट से. क्लियर? ओके, साउंड सेंट्री रिलेटेड टू ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, हाई कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड टू विजन इम्पेयरमेंट्स, कर्सर ऑप्शन रिलेटेड टू विजन इम्पेयरमेंट्स. ओके, नेक्स्ट वन माउस की. ओके, माउस की इज एन accessibility feature that assist people who have difficulty using a mouse. ओके, यानी कि अगर कोई यूजर है उसको माउस चलाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. क्लियर? माउस पे कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो कीबोर्ड से माउस को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि कीबोर्ड को एज अ माउस यूज कर सकता है.
वह ऑप्शन हमारा किसके थ्रू क्रिएट होता है, माउस की के थ्रू। किसके थ्रू क्रिएट होता है, माउस की। क्लियर, यहाँ पर देखिए माउस की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। क्लियर, यानी किसी बंदे को, यूजर को माउस को यूज करने में, ऑपरेट करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है, तो उस केस में कीबोर्ड को एज अ माउस यूज कर सकता है। क्लियर है, तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, माउस कीज। ओके, इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ। दिस ऑप्शन यूज द कीबोर्ड स्पेशली न्यूमेरिक की। आपको पता है कि जो कीबोर्ड होता है, मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, कीबोर्ड होता है तो वहाँ पर एक साइड में आपका, आई थिंक राइट साइड में एक एरिया होता है जिसको हम न्यूमेरिक बोलते हैं, जिससे नम लगती है, यहाँ पर नंबर्स होते हैं। क्लियर है, यह पूरा एरिया हमारा अल्फ़ाबेट की होता है, टॉप पे हमारा क्या होता है, फंक्शन की होते हैं। क्लियर है, तो यह जो एरिया मेरे पास है न्यूमेरिक की है, स्पेशली वह एज अ कीबोर्ड, वह एरिया जो न्यूमेरिक की होते हैं, स्पेशली न्यूमेरिक की जो होते हैं एज अ माउस की का काम करते हैं, जब हम क्या करते हैं कीबोर्ड को एज अ माउस यूज करने लगे विद द हेल्प ऑफ माउस कीज। ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दिस ऑप्शंस वी कैन सी दिस ऑप्शन यूज द कीबोर्ड स्पेशली न्यूमेरिक की एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। यानी कि माउस की जगह पे हम कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक की है एज अ माउस यूज कर लेंगे। क्लियर है, अब देखिए इसके लिए करना क्या होगा, प्रोसेस क्या है, सेलेक्ट द माउस टैब, यानी कि माउस टैब सेलेक्ट करेंगे, विंडो टू कॉन्फ़िगर द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर द माउस विल बी डिस्प्ले। ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू so live demo one by one, but first of all keep in mind what is the use of mouse keys। क्या है माउस कीज का काम, कि कोई भी पीपल है जो माउस को यूज करने में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, तो उसकी जगह पे, माउस की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कीबोर्ड एज अ माउस काम करेंगे, तो उस की को हम क्या बोलते हैं, माउस कीज। ओके, अब इसमें ध्यान क्या रखना है उसको ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर, यहाँ पर देखिए जब भी हम माउस कीज पे ट्रिक कर देते हैं, यूज माउस कीज पे जैसे ट्रिक किया, तो यहाँ पर एक सिंबल नज़र आ जाएगा आपको टास्क बार में, जो सिस्टम ट्रे होता है उसमें एक सिस्टम ट्रे में यह हमारा नज़र आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने माउस की क्या कर लिया है, अप्लाई कर दिया, चेक साइन बनाया, इस पर चेक साइन किया, देन ऑटोमेटिकली टास्क बार के सिस्टम ट्रे में एक माउस की यहाँ पे विजुअल हो जाता है। क्लियर है, और याद रखिएगा जो न्यूमेरिक होता है उस पर आई थिंक हम जहाँ तक देख पा रहे हैं 8 पे, नंबर 8 पे एक टॉप एरो होता है, साइन बना रहता है। क्लियर है, न्यूमेरिक की। देन बॉटम पे हमारा एक एरो 2 पे बना रहता है, बॉटम एरो, यह हमारा ऐसे एरो बना रहेगा। ओके, यानी और उसके बाद से एक और है हमारा न्यूमेरिक की के अंदर एक की है हमारा लाइक 4, तो 4 पे हमारा एक एरो का साइन बना रहेगा लेफ्ट जाने के लिए, यह हमारा टॉप पे जाने के लिए, ये हमारा क्या है, बॉटम पे जाने के लिए, कर्सर का डायरेक्शन मूव करने के लिए। और एक और होता है कि 6, कौन सा की होता है, 6, इस साइड में राइट कर देता हूँ, 6 पे हमारा राइट साइड के डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या लगा रहा होता है, एक एरो का साइन बनाता है। ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिक की के अंदर, कीबोर्ड के अंदर, तो ये जो 6 की हैं 8 2 6 4 सॉरी 8 2 6 एंड 4, ये जो 4 की हैं यूज करके हम माउस का पॉइंटर मूव कर सकते हैं इन 4 डायरेक्शन। यानी कि टॉप पे जाने के लिए 8 प्रेस करिए, बॉटम पे जाने के लिए 2 प्रेस करिए, राइट जाने के लिए आपका 6 प्रेस करना होगा, लेफ्ट जाने के लिए आपको 4 प्रेस करना होगा। क्लियर है, क्लियर है, इसको हम प्रैक्टिकली करके भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिखा भी है, यूज द नंबर पैड की फॉर मूविंग द माउस पॉइंटर इंस्टेड ऑफ द यूजिंग अ माउस आफ्टर इनेबल्स माउस की। यानी कि जब हम माउस की इनेबल कर देते हैं उसके बाद से हम ये जो 4 की हैं, देखिए यहाँ पर यूज नंबर की 4, यानी कि जब हम 4 को प्रेस करते हैं तो मूव टू द लेफ्ट, यानी कि जो हमारा ये 4 होगा, नंबर 4 होगा, वह कहाँ पर मूव करेगा, लेफ्ट साइड में। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे लिखा है 6 टू मूव द राइट, यानी कि जो ये नंबर 6 होगा, यहाँ पे ये जो नंबर 6 है वह किधर मूव करेगा डायरेक्शन में, राइट साइड। क्लियर है, अब देखिए 2 मूव करता है डाउन, यानी कि जो ये 2 था वो कहाँ पर मूव करेगा, कर्सर पॉइंटर को डाउन। ओके, एंड 8 अप टू ओके मूव अप,
यानी कि यह ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर सपोज करिए कि मेरा माउस पॉइंटर इसको ऊपर ले जाना है, कहाँ ले जाना है ऊपर, तो कौन सा की प्रेस करूंगा 8। इसी माउस पॉइंटर को हमको कहाँ ले जाना है राइट साइड, कहाँ पे ले जाना है राइट साइड, तो राइट साइड के लिए हमारा कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा हमको 6। अगर लेफ्ट साइड ले जाना है तो 4, अगर बॉटम पे लाना है तो क्या प्रेस करेंगे हमको 2 प्रेस करना पड़ेगा। यह कहाँ पे अवेलेबल होगा कि न्यूमेरिक की, क्लियर है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं जिससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। ओपन कंट्रोल पैनल and search EG of access center. Always scan this section. Scroll down and select mouse. Make the mouse easier to use. Okay, यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे विजिबिलिटी ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर रेगुलर ब्लैंक, यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा जो यहाँ पर पॉइंट्स है वह यह है, दिस वन, यानी कि हम कीबोर्ड को क्या बनाना चाहते हैं, माउस। ठीक है, यहाँ पर सेट ऑफ माउस कीज, कौन सा ऑप्शन है, सेट ऑफ माउस कीज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, वन बाय मैं वन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेटअप माउस की पे जैसे साइन बनाएंगे, इस पर साइन बनाएंगे तो हमारा जो न्यूमेरिक की है वह एज अ कीबोर्ड जो है ना, एज अ माउस काम करने लग जाएगा। कौन सा, न्यूमेरिक की, क्लियर है। और वहाँ पर ध्यान रखिए कि जब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं, किसका, जो माउस का मूवमेंट का जो स्पीड होगा उसको लो भी कर सकते हो, यहाँ से फास्ट भी कर सकते हो, क्लियर है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन गिवन है, उसको भी देखिए, होल्ड डाउन द कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्पीड। अगर इस पर हमने चेक साइन बना दिया तो कंट्रोल के साथ अगर 4 प्रेस किया तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, सॉरी 4 किसके लिए होगा, लेफ्ट साइड के लिए होगा, क्लियर है। तो अगर कंट्रोल के साथ 4 प्रेस किया तो जो कर्सर का मूवमेंट होगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में, वह बहुत ही स्पीड उसका बढ़ जाएगा। पहले स्लो चलेगा, जैसे कंट्रोल प्रेस कर देते वो स्पीड बढ़ जाएगा, और शिफ्ट दबाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मैं वन बाय वन प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पहले तो मुझे माउस की अप्लाई करना है, तो इस पर हम क्या करेंगे, टर्न कर देंगे, इस साइन को चेक साइन कर लेंगे, क्लियर। उसके बाद से स्क्रॉल करके, ओके, स्क्रॉल करके मैं क्या कर लूँगा, अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर सिस्टम ट्रे पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी माउस की इनेबल हो जाएगा। अप्लाई किया तो यहाँ देखिए यह की आ गया, यानी कि यह इंडिकेट कर रहा है कि आपने माउस की अप्लाई कर दिया है, यानी कि एज अ जो कीबोर्ड है उसको हम किसके रूप में काम कर सकते हैं, माउस के रूप में, क्लियर है। अब मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा, क्लियर है, ओके कर दिया, इसको मैं मिनिमाइज कर दिया, क्लियर। अब मेरा माउस का पॉइंटर देखिए क्या है, बिल्कुल स्टॉप हो गया। मुझे इसको अप करना है तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि यह जो माउस है ना, मैं हाथ में लिया हूँ, देखिए यह हाथ में, मेरे पास यह राइट हैंड में कोई माउस नहीं है, देख सकते हैं आप, देखिए है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। और माउस एक मेरे क्या हैंड में है। मैं अब 8 प्रेस करूँगा, क्या प्रेस करूँगा, 8। थोड़ा सा माउस को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए माउस मेरे पास है, मैं 8 प्रेस किया तो क्या माउस अप हो रहा है, क्या, बिल्कुल माउस का पॉइंटर क्या हो रहा है, अप हो रहा है। देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, देखिए कर्सर जो है अप, बट स्पीड स्लो है, स्पीड क्या है, स्लो है, क्लियर है, स्पीड क्या है, स्लो है। अगर हमने जो कंट्रोल वाला साइन बनाया था उस पर साइन बना देता तो क्या होता है, स्पीड फास्ट हो जाता है। अगर सपोज करिए मेरे को राइट जाना है, कहाँ जाना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करूँगा, 6। तो यहाँ पर 6 जैसे प्रेस किया तो किधर जा रहा है, राइट साइड, देखिए जा रहा है, मूव हो रहा है, ओके। डाउन आना है, क्या जाना है, डाउन, तो क्या प्रेस करिए, 2। न्यूमेरिक की में ये जो की है ना, 2 4 6 8, इसका हम यूज करेंगे, क्लियर है। अगर लेफ्ट जाना है तो क्या यूज करेंगे, 4, क्लियर है। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इतना समझ लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि स्पीड बढ़ा देता हूँ, स्पीड क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट अप माउस कीज पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन यहाँ पर देखिए होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन, क्लियर है। चेक साइन इट, अप्लाई एंड ओके, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इस माउस का पॉइंटर 4 को मैंने प्रेस किया, ठीक है, और मैं एक हैंड से, या देखिए या कीबोर्ड पे है मेरा और एक क्या है हमारा कीबोर्ड, दोनों कीबोर्ड पे ही काम करेगा। तो एक से मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, एक से हमने 4 की प्रेस करूंगा। तो जैसे मैंने 4 पे तो कंट्रोल प्रेस किया, देखिए स्पीड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब देखिए राइट साइड में आना है,
स्पीड स्लो है, स्लो है, स्लो है, मैंने जैसे कंट्रोल प्रेस किया, देखिए स्पीड क्या हो गया, स्पीड अप। ओके, तो इस तरीके से हम माउस की का यूज करके कीबोर्ड को एज अ माउस हम चला सकते हैं। स्पेशली जो कीबोर्ड का न्यूमेरिक की है उसमें जो 6 बटन है 2, 4, 6 और 8 अप डाउन लेफ्ट एंड राइट कर्सर को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, उसमें जो हेल्पिंग की रहता है जैसे आपका कंट्रोल और शिफ्ट, वह स्पीड को जो कर्सर है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। क्लियर है, तो इस तरीके Always से scan this section. माउस कीज। ओके, इसको डिसेबल कर देता हूं मैं। ओके, टर्न ऑफ, देन अप्लाई एंड ओके। Always scan this section. ओके, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो मेरे पास की है, आई थिंक दिस वन कंप्लीटेड, हाँ सीरियल की, दिस वन सीरियल की। कीप इन माइंड, serial key is an accessibility features that assist people who have difficulty using a keyboard or a mouse both। यानी कि अभी तक तो हमने पढ़ा था कि या तो मेरे को डिफ़िकल्टीज हो रही है कीबोर्ड को चलाने में, तो एज अ माउस हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर लेंगे। अगर मेरे को डिफ़िकल्टीज है माउस को ऑपरेट करने में, तो एज अ कीबोर्ड मैं इसको माउस के रूप में प्रयोग कर पाऊंगा। क्लियर है, बट अगर दोनों से प्रॉब्लम है, यानी कि ना माउस चला पा रहा हूँ ना कीबोर्ड चला रहा हूँ, दोनों से मेरे को डिफ़िकल्टीज है, तो कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है क्या, सीरियल कीज। क्या नाम होता है, सीरियल कीज। यह सीरियल कीज क्या करता है, जो हमारी सांस की ब्रीदिंग होती है, क्लियर है, उसके बेसिस पे वह किसी डिवाइस को एक्टिव करता है और डीएक्टिव करता है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे लिखा है, और सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपुल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस बोथ। क्लियर, यानी कि दोनों से उनको डिफिकल्टीज हो रही है, किससे, कीबोर्ड से और माउस से भी, तो उस केस में एक कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में का ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, सीरियल कीज। इसका यूज करके वो कंप्यूटर को इजी गोइंग ऑपरेट कर सकता है। उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस आती है, दे कैन यूज स्पेशल डिवाइस सच एज सिप पुप एंड ब्रीथ स्विचिंग टू प्रोवाइड द इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू द सीरियल पोर्ट्स। क्लियर, यानी कि कुछ ऐसे डिवाइसेस आती हैं जो सांस के ब्रीदिंग पे, क्लियर, यानी कि उसके कंट्रोलिंग पे, जैसे मैंने क्या ऐसे बोला, ऐसे बोला, या फिर ब्रीदिंग के कंट्रोलिंग पे हमारा क्या हो रहा है, वो किसी कंप्यूटर को इनपुट देगा, उस पर बेसिस पे वो क्या करेगा, काम करेगा। तो इस टाइप के फीचर्स को हम बोलते हैं क्या, सीरियल कीज। आप एक डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल डिवाइस है। क्लियर, ओके, स्पेशल यहाँ पे एक डिवाइस है। क्लियर है, यहाँ स्पेशल डिवाइस क्या करता है कि इन्होंने क्या करते हैं, सांस की कंट्रोलिंग से कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है सीरियल कीज कहाँ पे यूज करते हैं। जो पीपुल कीबोर्ड और माउस दोनों को ऑपरेट करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, उसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, सीरियल कीज। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ वन बाय वन कि क्या इस कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में आपने सीखा। पहला चीज़, स्टिकी की किस पर्पज से यूज किया आपने। उसके बाद से दूसरा आपका फिल्टर की, अगेन हमने टोगल की के बारे में सीखा। उसके बाद से साउंड सेंट्री, ओके, साउंड सेंट्री, नेक्स्ट डिस्प्ले टेर, हाई कॉन्ट्रास्ट, देन कर्सर ऑप्शन एंड माउस कीज, एंड लास्ट वन सीरियल कीज। यह आपके फीचर्स है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में। यहाँ से मिनिमम 5 मार्क्स से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप सभी के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए और मेरे को सेंड कर दीजिए। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स ए लॉट।